वशीकरण के अंदर ऐसा होता है कि जैसे कि पति पत्नी के अंदर बन नहीं पाती है या पति कहना नहीं मानता है, ठीक है, और पति इग्नोर करता है, अवॉइड करता है और इस टाइप का बिहेवियर करने लग जाता है जैसे कि उसको अपनी वाइफ से कोई मतलब ही नहीं है, जैसे कि हस्बैंड से मतलब ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, जैसे इंटरेस्ट खत्म ही हो गया, ना बात को सुनना ना समझना। आज की शाम आपके नाम। आज हमारे पास जो आए हुए हैं ना, वो है पंडित रोहित शर्मा जी। वो हमें इन चीजों के बारे में बताएंगे। बहुत से लोग ना वशीकरण को गलत मानते हैं, अच्छा मानते हैं। हम लोगों ने चीजें एक अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छे तरीके से बनाई और लोगों के आगे रखी। मंत्र सिद्धियां किस किस तरीके की हमारे सनातन धर्म में चीजें हैं, हमें कैसे यूज करनी चाहिए। तो आज जो हम बात करेंगे ना, हमारे आगे जो पंडित जी ने बताया, इन्होंने बताया पति पत्नी वशीकरण भी होता है, प्लस विवाह वशीकरण भी होता है। अब हम खुद ही चौंक गए कि ये कैसे सिद्ध हो सकता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले पंडित जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टीवीटी में, कि आपने टाइम निकाला, आप आज यहाँ पर आए। तो सबसे पहले देर ना करते हुए हम आपसे बात करेंगे कि विवाह वशीकरण क्या है और ये कैसे काम करता है लोगों में, और क्या क्या इसकी रुचियां हैं, कैसे कैसे इसके रिजल्ट हैं, या क्या क्या किन किन चीजों पे लागू होता है। जैसे विवाह वशीकरण जैसे कि लव मैरिज को लेकर, ठीक है, जैसे काफी लोग हैं लव मैरिज करना चाहते हैं, जैसे कि लड़के के घर वाले एग्री नहीं होते हैं या कभी लड़की के एग्री नहीं होते हैं, तो लड़की की अगर एग्री हो जाए तो ऐसा होता है कि पार्टनर ही एग्री नहीं है लव मैरिज को लेकर, मतलब कोई दो कपल्स में से एक जगह बिल्कुल एग्री नहीं हो पाता है, ठीक है। उसके लिए उनको कुछ ऐसे उपाय बताए जाते हैं जिससे क्या है कि जो उनके घर वालों का या जो पार्टनर है उनके घर वाले आपसी सहमति से लव मैरिज के लिए एग्री हो जाए। उनको एग्री करने के लिए कुछ उपाय होते हैं, कुछ उनकी डिटेल्स वगैरह से देखा जाता है कि इनकी जो लव मैरिज है वो हो सकती है या नहीं। तो कुंडली या राशियों के हाँ, वो राशि वगैरह जैसे उनकी डिटेल्स वगैरह चाहिए होती है, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ हो गया, फोटो हो गई या बर्थ टाइम हो गया, जो भी उनके पास अवेलेबल होता है वो चाहिए होता है, जिससे उनके बारे में सारी चीजें देखी जाती हैं कि जो चीजें एनालाइज की जाती हैं कि जो और चार्ट है वो मैच हो रहा है या नहीं, जैसे कि गुण हो गए उसके अंदर, काफी सारी जो उनके नक्षत्र होते हैं वो सारी चीजें जो होती हैं वो देखी जाती है। देखने के बाद में जो चीजें मैच होने का देखा जाता है कि जो उनके घर वाले हैं वो एग्री होंगे या नहीं। उनके घर वालों को एग्री करने के लिए पहले उनकी डिटेल्स चाहिए होती हैं, जैसे कि उनके माता पिता का नाम और फोटो चाहिए होता है, ठीक है, जिससे कि वो एग्री हो पाएंगे या नहीं। तो ये सारी चीज देखकर ही उनको सोल्यूशन बताया जाता है। मतलब कभी कभी ऐसा है, जैसे विवाह में कोई इशू वगैरह आ रहा है, लोग अगर लव मैरिज या अरेंज मैरिज भी करना चाहते हैं, तो दोनों ही सूरतों में विवाह वशीकरण काम नहीं, ऐसा नहीं होता है कि जो मैरिज है वो दोनों ही चीज में हो जाए, क्योंकि काफी जो कुंडली वगैरह जो रहती है वो देखी जाती है कि जो लड़का है या लड़की मंगलिक तो नहीं है, क्योंकि 27 साल से पहले अगर कोई लड़का मंगलिक या लड़की कोई मंगलिक रहती है तो जो विवाह जो होता है वो अशुभ माना जाता है, ठीक है। तो सारी चीजों को देखकर ही उसको देखा जाता है और किया जाता है। आप कुछ ऐसा बता सकते हैं कि लोग अगर जानना चाहें कि विवाह वशीकरण का किस तरीके से प्रक्रिया स्टार्ट होती है। जैसे सबसे बड़ी जो पूजा जो रहती है, जैसे कि सोमवार के दिन शिव पार्वती का जो दिन रहता है, ठीक है, वो एक वैवाहिक दिन रहता है। जैसे शिव पार्वती की जोड़ी होती है, जैसे कि आपने देखा भी होगा काफी लोग सोमवार की जैसे लड़कियां व्रत करती हैं, 16 सोमवार रखती हैं कि हम अपने मनचाहे पार्टनर से शादी कर सकें। वो इसीलिए रखते हैं कि घर वाले एग्री हो जाएं, कुछ ऐसी चीजें हों, ठीक है, फिर भी आगे जाके उनके घर वाले नहीं मानते, उसके लिए उनसे कांटेक्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो 16 सोमवार जो करते हैं, तो हर सोमवार को शिव के मंदिर में जाना, दूध चीनी और जैसे कहते हैं चावल वगैरह अर्पित करने चाहिए शिवलिंग के ऊपर। तो ये मतलब ऐसे लड़का ही करे या लड़की करे या घर के माँ बाप? अगर लड़का लड़की दोनों साथ में जाके करें तो काफी अच्छा उस चीज का रिजल्ट मिलेगा उनको। वो जल्दी जो घर वाले हैं जो उनका माइंड है वो चेंज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि घर वालों के माइंड के अंदर आपको पता है कि आज के टाइम पे लव मैरिज के लिए घर वाले एग्री नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनको रहता है कि कास्ट रिलीजन या जो सोसाइटी है वो क्या बोलेगी लव मैरिज को लेकर, ठीक है। आपकी लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ ऐसा कुछ हुआ और आपने सोल्व किया? बिल्कुल, हमारे पास काफी क्लाइंट्स आते हैं ऐसे कि जो कहते हैं कि लव मैरिज के लिए घर वाले एग्री नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम उनको जो उनकी डिटेल्स वगैरह रहती है उनको देखकर उनको सोल्यूशन बताते हैं, क्या वो कौन सा वर्क करना चाहिए, कैसे क्या रहेगा। तो जैसे अगर आपने कभी भी ये प्रॉब्लम देखी, ठीक है, तो सामने वाले को कितने दिन में अप्रोक्सली पता लग जाता है कि यार ये मेरा काम हो गया? उनको मान के चलो करीबन 7 से 21 दिन लग सकते हैं, इसके अंदर 21 दिन कम से कम लग जाते हैं। और जैसे अगर बहुतों का नहीं हुआ तो? वो सारी चीजें उनकी डिटेल्स के ऊपर निर्भर रहती है, पहले उनकी डिटेल देखकर बता दिया जाता है कि जो चीजें वो होगी या नहीं होगी, वो उनके मतलब जो आप उपाय वेरीफाई करेंगे? हाँ जी, और उनके सबसे मेन जो चीजें जो उपाय वगैरह वो कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड है वो किस तरीके से कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। अगर उन्हीं के रिश्ते में दिक्कत आ रही है तो? उनके ही रिश्ते में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए
उनका जो उपाय है वो किया जाएगा। मान लो अच्छा चलो ये तो हुआ विवाह, अब पति पत्नी वशीकरण कैसे किया जाएगा? पति पत्नी वशीकरण के अंदर ऐसा होता है कि जैसे कि पति पत्नी के अंदर बन नहीं पाती है या पति कहना नहीं मानता है, ठीक है, और पति इग्नोर करता है, अवॉइड करता है और इस टाइप का बिहेवियर करने लग जाता है जैसे कि उसको अपनी वाइफ से कोई मतलब ही नहीं है, जैसे कि हस्बैंड से मतलब ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, जैसे इंटरेस्ट खत्म ही हो गया है, ना बात को सुनना ना समझना। हाँ, ये प्रॉब्लम आजकल बहुत लोगों की है, लाइक कि उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ उनकी नहीं सुन रही है। काफी डिवोर्स केस अभी हमने जी, जी। भी रीच आउट किए हैं, काफी हुए। तो ये मतलब ये रिलेशनशिप का काफी इश्यूज है लोगों में। तो ये क्या बिल्कुल। राशियां या कुछ ग्रह या कुछ इस प्रकार की चीजें इन पे हावी होती है नेगेटिविटी? बिल्कुल, आज जनरेशन जो आज की जो चल रही है वो लव मैरिज हो गया या जो लव प्रॉब्लम्स हैं वो करंट चलती रहती हैं, ठीक है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स प्रॉब्लम रहती हैं, उनकी वजह से काफी रिश्ते टूट जाते हैं या वाइफ हस्बैंड पे शक करने लग जाती है, ठीक है, कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे चैट कर रहा है, क्या है। तो उस चीज से भी काफी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने की वजह से भी काफी रिश्ते बिगड़ जाते हैं। अगर कुछ बताना चाहें कि हस्बैंड वाइफ कैसे थोड़ा प्यार से रह सकते हैं, कुछ रेमेडीज वगैरह? चीजों को देखो सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ ग्रह जो होते हैं, जैसे सूर्य होता है, बुध होता है या शनि हो गया, उस शनिवार के दिन जैसे कि अपने को शनि मंदिर के अंदर जाके तेल जो काले माह होते हैं उनको अर्पित करके आना चाहिए, वो शनि महाराज की जो मूर्ति रहती है उस पे, जिससे उस चीज का पति का अगर उनमें प्यार और मजबूत करना हो तो कुछ ऐसा प्यार और ज्यादा मजबूत ही होगा। जैसे व्रत रखें सोमवार के, क्योंकि जो मेन जो मोटिव रहता है सोमवार का जो सबसे बड़ा दिन रहता है वो शिव पार्वती का दिन रहता है, ठीक है, उससे जो भी पति पत्नी जो क्लेश वगैरह रहते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कि कभी ऐसा हो कि किसी रिलेशनशिप में बन ही नहीं पा रही और आपने उसको सॉल्व कर दिया? बिल्कुल, ऐसे काफी केसेस हमारे पास आते हैं और काफी केसेस सॉल्व किए हैं जिनके काम हुए भी हैं, ठीक है, एक नहीं हजारों लोगों के काम हुए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्लाइंट हमारे पास आता है, ठीक है, कि जो मेरा पार्टनर है वो मेरे से बात नहीं कर रहा है, काफी टाइम हो गया है, 6-7 महीने से बात नहीं कर रहा है, अगर बात करता है कभी अनब्लॉक कर दिया, कभी ब्लॉक कर दिया, कभी बात हो रही कभी नहीं हो रही है, मतलब अच्छे प्रॉपर तरीके से वो बात नहीं कर पाता है। तो उनको यही जो क्लाइंट जो होते हैं, एक बार बहुत टाइम पहले की बात है, जो क्लाइंट मेरे पास आया था तो मैंने उसका सोल्यूशन किया था। तो उसको मैंने कुछ पूजा थी वो आराधना करवाई, उससे कुछ पूजा की, कुछ संकल्प होते हैं इसके अंदर, कुछ ग्रह होते हैं, उनकी पूजा करने से जो उसका जो पार्टनर जो नेगेटिविटी जो पैदा हो जाती है दिल और दिमाग के अंदर, उस नेगेटिविटी को खत्म किया जाता है। आपने अभी जैसे बताया कि रिलेशनशिप में चाहे आदमी शादी से पहले और शादी के बाद शिव पार्वती जी की पूजा जरूर करे, बिल्कुल करनी चाहिए। तो ये महत्व क्यों देता है इतना कुछ? क्योंकि जो शिव और जो पार्वती जो है वो एक ऐसा जो रिश्ता है वो सबसे बड़ा रिश्ता माना जाता है, ठीक है, रिलेशनशिप को लेकर या लव मैरिज को लेकर। जी, तो आप अगर माने आपने अगर कभी शिव जी से सबसे ज्यादा क्या सीखा? शिव जी से देखो सीखने के लिए तो देखो बहुत कुछ मिलता है, ठीक है, देखा जाए, ठीक है, और जो साधना जो उनकी होती है वो हर एक इंसान को करनी चाहिए। काफी लोग पूजा पाठ करते हैं, हर सोमवार को भी जाते हैं, तो हर एक इंसान को आराधना जो रहती है वो करनी चाहिए। अगर जैसे किसी को नया नया रिश्ता, जैसे कोई शादी के लिए रिश्ते वाले नहीं आ रहे, बहुत लोगों के कंसर्न है, हम कमेंट्स देखते हैं कि रिश्ते वाले आते हैं चले जाते हैं, टूट जाते हैं, बट हो ही नहीं पा रहा, 2 साल 3 साल से ऐसे कर रहे हैं, तो कुछ उनके लिए? देखो काफी सारे रिश्ते ऐसे होते हैं, जैसे कि काफी लोगों की 35 एज हो जाती है, ठीक है, रिश्ते आते हैं, बातें बनती बनती बिगड़ जाती है, या किसी ना किसी चीज को लेकर घर पसंद आ जाए तो वर पसंद नहीं आना, वर पसंद आ जाए तो घर पसंद नहीं आना, इस सारी चीजों की वजह से वो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि काफी लोगों के जो कुंडली के अंदर कुछ बंधन होता है, जैसे कि नाड़ी दोष हो गया, उससे भी रिश्ते में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो जैसे अभी जो आपने बताया ये दोष हमारी मतलब लगते कैसे है? कुछ ऐसा है कि हमने कुछ गलत किया तो दोष लग गया कुछ? जो नाड़ी जो दोष रहता है वो पहले से ही जो चीजें होती है, नाड़ी दोष बचपन से ही रहता है ये, ठीक है, इसका जो निवारण होता है वो माता पिता बचपन में करवा देते हैं। काफी लोग जो नहीं करवा पाते हैं उनको आगे जाके करवाना ही पड़ता है, ठीक है, जैसे कि मंगलिक के अंदर प्रॉब्लम आती है, शादी विवाह नहीं हो पाते हैं, ठीक है, अगर मंगलिक के अंदर किसी की शादी हो भी जाती है तो वर वधु को किसी में एक को खतरा रहता है, या बीमार चलना है, किसी न किसी चीज को कलेश पैदा रहना, घर के डिवोर्स हो जाना, तलाक हो जाना, ये सारी चीजें चलती रहती है। ये मतलब अगर हम माने आज के टाइम में प्रॉब्लम्स काफी हो रही है, ठीक है, लोग कई तरीके की चीजों से भी गुजर रहे हैं, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, तो आप एक बार उन लोगों को बताएंगे कि अगर उनको सही प्रोसेस अगर करना है तो थोड़ा सा अगर बताएं कि कैसे कैसे कर सकते हैं? देखो अगर सभी लोग अपनी चीजों को बिल्कुल ठीक करना चाहते हैं तो सारी जो चीजें वो बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि अगर कोई भी लाइफ के अंदर इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि मान लो कि आज अपने को बुखार हो रहा है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अपने को चेक करता है और जैसे कि वो टेस्ट वगैरह भी लिख के देता है कि हमें क्या है क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें अपने को पता चला टाइफाइड है या क्या है। तो हर एक
इंसान को अपनी जो कुंडली है, कोई भी एक छोटी सी प्रॉब्लम भी हो, जॉब को लेके हो, चाहे लव मैरिज को, चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो, तो कुंडली जरूर किसी भी पंडित को, किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखानी चाहिए, जिससे उस चीज का पता चल सके कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो मतलब लोगों को थोड़ा बहुत एक बार चेक जरूर करवाना चाहिए कि कहीं राशियों में, ग्रहों में या किसी बिल्कुल बिल्कुल प्रकार का दोष तो नहीं लगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें चेक जरूर करानी चाहिए। ये चेक जरूर करना, और चेक करवाने के लिए उनकी डेट ऑफ बर्थ और जो जन्म सर्टिफिकेट है वो थोड़ा सा, क्योंकि उनकी तिथि देखो वगैरह सही ऐसा रहता है कि टाइम वगैरह कभी मैच नहीं हो पाता है, क्योंकि जो डॉक्टर रहते हैं वो 5 सेकंड 10 सेकंड ऊपर नीचे ही टाइमिंग बता पाते हैं, ठीक है। वो एग्जैक्टली डेट ऑफ बर्थ करेक्ट होनी चाहिए, और काफी लोगों की डेट ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं होती है, तो नाम और फोटो से भी चीजों का पता चल सकता है। तो अच्छा, जैसे कभी मान लो अगर कोई रिलेशनशिप है, ठीक है, बिल्कुल टूटने की कगार पे है, तो आपने उसे कभी सॉल्व किया? बिल्कुल, रिलेशनशिप को टूटे हुए को जब सही हो सकता है, जब टूटने की तैयार है, वो तो बिल्कुल सही हो सकता है। तो ऐसा कैसे, मतलब हाउ इट इज पॉसिबल कि हम ये चीजें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सारी चीजें इस चीज को कंट्रोल करने के लिए मैंने को बताया कि जो रिलेशनशिप है सबसे ज्यादा वो टूटता है इस वजह से कि जो रिलेशन के अंदर वो नेगेटिविटी काफी ज्यादा बढ़ती रहती है। सबसे मेन इशू होता है ईगो का। मतलब हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, क्योंकि सबसे पहले जो ईगो रहता है, इसमें से अगर एक इंसान शांत हो तो सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं। बट दोनों ही ईगो के अंदर रहेंगे तो चीजें वो रिसॉल्व जल्दी से नहीं हो पाती है, क्योंकि जो नेगेटिविटी वो इतनी ज्यादा बैठ जाती है कि इंसान गलत ही गलत सोचता है। तो हमेशा इंसान को जो रिलेशनशिप टूटना शुरू हो तभी से इंसान उस चीज को कंट्रोल करे तो काफी अच्छा रहता है। बहुत से लोग, जैसे अभी हमने काफी शूट किया, मोहिनी वशीकरण, चाटन क्रिया, ये लोग भी करवाते हैं, तो क्या ये रिश्तों में ये चीजें भी ठीक रहती है? बिल्कुल, देखो मोहिनी वशीकरण हो गया, जो चारण क्रिया हो गया, वो बिल्कुल इफेक्ट करती है, कुछ गलत रहती है, कुछ नेगेटिव तो कुछ पॉजिटिव होती है, ठीक है। वो इंसान के करने वाले के ऊपर डिपेंड होता है, करवाने वाले के ऊपर डिपेंड होता है कि जो सामने वाला वो किस नजर से इस चीज को करवा रहा है। अब सपोज जैसे आपके पास कोई आए कि मुझे गलत क्रिया करवानी है, तो क्या आप करते हैं? नहीं, गलत क्रिया देखो ऐसे नहीं की जाती है, गलत क्रिया देखो करना हमारे धर्म में नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मैं शिव का बहुत बड़ा भगत हूँ, तो ये सारी चीजें गलत हम नहीं करते हैं। नहीं मानते हैं, लेकिन बाई चांस कोई ऐसा बंदा आया हो, किसी के ऊपर गलत क्रिया हो रही है और आपने इसको ठीक किया हो? हाँ, देखो गलत क्रिया हम ठीक कर सकते हैं, पर गलत किसी के साथ करना वो गलत है। गलत जो चीजें की जाती हैं वो हट भी जाती हैं, उसमें समय जरूर लगता है पर हो जाती है। मान लो अगर कोई बंदा परेशान है, अपनी मतलब जॉब नहीं है उसके पास, रिश्ते नहीं है उसके पास, तो वो ऐसा क्या करे कि उसको थोड़ा उत्साहित मिले? देखो जॉब वगैरह जो भी चीजें हैं वो उनके ग्रह के ऊपर डिपेंड होते हैं, क्योंकि जो ग्रह रहते हैं वो हर वीकली अपने चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे कि आज सूर्य है तो कल बुध विश्वत वो चलते रहते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपनी कुंडली को चेक करा कर दान पुण्य वगैरह जो भी रहता है, किसी ब्राह्मण को, किसी मंदिर के ब्राह्मण को दिखाकर वो पूजा पाठ जो भी दान पुण्य रहता है वो इंसान को अपने हाथों से करते रहना चाहिए। तो अगर लोगों को आपसे कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्ट करें? मैं उनको, मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है जो डिस्क्रिप्शन रहेगा उसमें रहेगा, ठीक तो है। मुझे तो contact अगर कर लोगों सकते की परेशानियां, मतलब आज हमें बहुत लोगों के कमेंट आते हैं, हम डायरेक्ट कहते हैं कि वो लोग कनेक्ट करें, अपनी चीजों का समाधान करें, बट कहीं ना कहीं लोगों को उनके जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है ना वो सही नहीं मिल पाते। तो देखो इसके अंदर क्या चीज होती है कि या तो कुछ उन्होंने डिटेल सही नहीं भेजी होती है, ठीक है, या सामने वाले ने जो चीजें हैं वो सही चेक नहीं की होती है, तभी उस चीज का राइट सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो आप कुछ लोगों के लिए कहना चाहेंगे कि उनको सही मार्गदर्शक मिले, सही लोग मिले कि वो कनेक्ट करें? बिल्कुल मार्गदर्शन मिलेगा, उनके पास जो उनकी डिटेल्स हैं वो एकदम करेक्टली रहनी चाहिए, तो करेक्ट सोल्यूशन मिलेगा। जैसे बहुत से लोग ना आज के टाइम में अपनी नया वैवाहिक जीवन स्टार्ट करते हैं, तो नई नई प्रॉपर्टीज लेते हैं जी। अब वो प्रॉपर्टी लेने के बाद ना, पहले तो शादी से पहले सब ठीक था, शादी के बाद भी ठीक था, जैसे ही उन्होंने प्रॉपर्टी ली तो उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो जगह वगैरह रहती है, ठीक है, वो अशुभ रहती है, या उन्होंने जो मुहूर्त, जो घर का जो घर प्रवेश जिसको कहते हैं, वो उन्होंने कब किया है, कौन से मुहूर्त पे किया है, ठीक है, उसमें काफी मुहूर्त जैसे काल मुहूर्त होता है, ठीक है, एक चौखंडिया मुहूर्त होता है, तो उस मुहूर्त के हिसाब से उनको गृह प्रवेश करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर गृह प्रवेश अगर टाइम के मुताबिक ना हो, इंसान क्या होता है कि 11:15 का अपना मुहूर्त होता है, ठीक है, कि हमें घर प्रवेश करना है, तो काफी लोगों को 11:25 हो जाते हैं, तो अगर 1 मिनट का भी ऊपर नीचे हो जाए तो चीजें बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। फिर वो दिशा जो रहती है, घर की दिशा कैसी है, घर किस दिशा में बना हुआ है, अंदर से कैसे बना हुआ है, कैसी चीजें चल रही हैं, वो सारी चीजें देखकर इंसान को प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, जो चीजें बनानी चाहिए। बहुत से लोगों का जैसे अभी कमेंट था कि परिवार में घर बनाया, ये सब कुछ बनाया, लेकिन आपस में भाई भाई लड़ाई झगड़ा करने लगे। एक रिलेटेड एक लेडी का कॉल आया था, वो एक माँ थी, तो उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे 3 हैं, और मतलब उनका कमेंट था, हमने एक वीडियो में देखा, उनके नया घर लिया कि जब से घर लिया है ना तब से तीनों बच्चे लड़ रहे हैं, घर में सुख शांति नहीं। घर में मैंने को भी बताया कि जो दिशा वगैरह सही ना होने की वजह से, ठीक है, या उनके कुछ पितर वगैरह रहते हैं, उनको पितरों का दोष रहता है, ठीक है, वो अगर पितर उनके खुश ना रहे
तो उसकी वजह से भी कलेश वगैरह रहता है। जो 3 बच्चे रहते हैं वो तीनों अलग हो जाते हैं। चाहे बात चाहे छोटी सी होगी, वो इतनी बड़ी बन जाती है कि जो घर वालों के भी समझ में नहीं आती कि ये क्यों लड़ाई कर रहे हैं। और उनके पास किसी चीज को लेकर कमी नहीं होती है, पैसों को, सब कुछ चीजें रहती हैं, फिर भी लड़ाई रहती है उस घर में। जैसे कि प्रॉपर्टी के अंदर कैसा होता है कि जैसे कि हमें लेडीज और जेंट्स के नाम पे लेनी है या नहीं लेनी है, वो सारी चीजें भी इस चीज के अंदर मायने करती है। क्योंकि हर एक जो कुंडली के जो ग्रह रहते हैं, नक्षत्र रहते हैं, जैसे कि जो लेडीज होती है वो जैसे कि महालक्ष्मी का रूप रहती है। तो सबसे जो प्रॉपर्टी है वो अपने को लेडीज के नाम पे लेनी चाहिए। और लेने से पहले अपने को जो कुंडली है वो अपनी चेक करनी चाहिए, कुछ ऐसी दशा तो नहीं चल रही है, कुछ ऐसी चीजें तो नहीं हो रही है जिससे कि चीजें खराब हो। बहुत से लोग ऐसा भी है, जैसे अभी नई नई वाइफ आती है, नई नई शादी होती है, तो उसके नाम पे सब कुछ लेना स्टार्ट कर देते हैं, पहले नहीं लेते थे। तो क्या ये चीज मतलब फिर इफेक्ट करेगी कुछ चीजों में? देखो, नई नई वाइफ आई है तो ऐसा एकदम से तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता होता है कि वाइफ कैसी है, क्या है, क्या नहीं। तो ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। करीबन उनके साथ रहना चाहिए, रहने के बाद फिर थोड़ा सा जो चीजें हैं वो देखनी चाहिए कैसा क्या चल रहा है। तो अगर हमारे मतलब शादी के बाद हमारी ग्रह दिशा या ये चीजें हमारी जो रिलेशनशिप वाली है चीजें मतलब सही होने स्टार्ट हो जाती है, बिगड़नी स्टार्ट हो जाती देखो, जैसे क्या होता है कि जैसे कि हमारी जो शादी होती है तो ग्रह जो होते हैं वो सभी चेंज हो जाते हैं, कि जब 7 फेरे लेके जब घर के अंदर एंटर करते हैं तो ग्रह जो होते हैं उस 7 फेरों के साथ में चेंज हो जाते हैं। 7 चेंज होने से ही जैसे हम घर में एंटर होते हैं तो कुछ कुछ चीजों का परिवर्तन होता है। कुछ घर तो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है और कुछ बर्बाद होना शुरू हो जाता है। बहुत से लोगों का कंसर्न है कि जैसे नई कि शादी हुई थी अभी जी टूटनी। जी, जैसे आपने देखा भी होगा कि कल बहू आई है परसों कि भाई मैं अलग होना चाहती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ सिर्फ। तो ये सारी चीजें चलती रहती है। तो जो ग्रह इसके अंदर लड़का लड़की वाइफ हस्बैंड वाइफ दोनों की किसी की गलती नहीं होती है, वो ग्रह चेंज होने की वजह से ये सारी चीजें चलती है। तो हाँ, मतलब यही कि देखो अभी बहुत से लोग जैसे शादी करते हैं या शादी करने के बाद तो एकदम से वो लोग इतने वो हो जाते हैं कि 3 महीने 6 महीने बाद ही कि बस अब अलग होना है। वो जी सीरियसली उन चीजों को नहीं मैच समझते कि पूजा होती है, विधियां होती है, हमें थोड़ा अपने सनातन को अच्छा देना चाहिए। अब लोग सुबह देर से उठ रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, बहुत से लोग देर से उठते हैं, जी ठीक है, घर में साफ सफाई नहीं है, तो जी। उनको थोड़ा सा एक बार आप बताएंगे क्या वो चीजें सही होती है? देखो, देर से उठना बिल्कुल गलत होता है। सुबह जो जैसे लेडीज होती महिला होती है उनको सुबह 6 बजे या 5 बजे उठ जाना चाहिए, क्योंकि जो चीजें रहती हैं वो सूर्य उदय होने से पहले साफ सफाई घर की हो जानी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी का जो प्रकोप होता है वो सूर्य उदय होने के बाद में शुरू होता है। जो क्लेश वगैरह है, गंदगी घर में रहने से लक्ष्मी का प्रकोप घर में नहीं रह पाता है। ठीक है, घर के अंदर कचरा रहने से हस्बैंड वाइफ में, सास ससुर के अंदर अनबन होनी शुरू हो जाती है, मुंह मुटाव होना शुरू हो जाता है एकदम से।